बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर की हम स्टडी कर रहे थे। अब तक इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक देखे, सबसे पहले हमने देखा कि लाइट के बारे में कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई लाइट की, कि लाइट एक एनर्जी होती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट का सोर्स सूरज है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और वगैरह वगैरह। फिर हमने बात की उसके बाद प्रोपगेशन ऑफ लाइट के हवाले से। प्रोपगेशन ऑफ लाइट यानी कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो इसके बाद में इसके बारे में मैंने आपको बताया कि लाइट एक तो पहली बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लिहाजा लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। दूसरी मैंने आपको बताया कि लाइट जब सोर्स में से प्रोड्यूस होती है तो तमाम डायरेक्शंस में फैलती है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो जब भी कोई चीज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो हम उसको कहते हैं रेक्टिलीनियर। लिहाजा लाइट का जो प्रोपगेशन है वो कैसा हो गया, रेक्टिलीनियर। एक स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है। फिर हमने इस चैप्टर में जो अहम तरीन फिनोमेना स्टडी किया वो था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो मैंने आपको क्या बताया कि जब लाइट एक मिरर से टकराती है या किसी सरफेस से टकराती है और लाइट वापस अपनी उसी मीडियम में मुड़ जाए, जिस मीडियम में थी, लाइट वापस टकराने के बाद उसी मीडियम में चली जाती है, इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर है, तो लाइट आपके इस मिरर से जब टकराती है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लाइट टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में मुड़ जाती है। तो ये जो टकरा कर वापस उसी मीडियम में जाना है, इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर हमने कुछ इस फिनोमिना में जो टर्म्स यूज होती हैं वो हमने पढ़ी। ये जो लाइट टकरा रही होती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस जा रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये जो पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों लाइटें मिल रही होती हैं इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से एक ऐसे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ की जाती है, इसको आप कहते हो नॉर्मल। और फिर दो एंगल्स आपको मिलते हैं, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ टर्म्स यूज होती है। फिर हमने बात की लॉज की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया कि दो लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या है कि ये जो तमाम चीजें होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल्स, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा लॉ क्या होता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये दो दो लॉज हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी जी, एक कहलाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक कहलाती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है कि अगर आपके पास पैरेलल रेज हैं और एक बिल्कुल प्लेन सरफेस से टकराती हैं तो फिर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी पैरेलल होंगी। ठीक है, ऐसे ये अगर आपके पास पैरेलल, एक ये लाइन है एक ये रे है, पैरेलल है, अब ये बिल्कुल एक प्लेन सरफेस से टकराएंगी तो इसकी रिफ्लेक्टेड ये रही, इसकी रिफ्लेक्टेड ये रही, दोनों पैरेलल है। इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर हमारी पैरेलल रेज है जी, एक ये रही एक ये रही, लेकिन जो सरफेस से टकरा रही है वो स्मूथ ना हो, ऐसी रफ हो, तो फिर टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे बिखर जाती है, पैरेलल नहीं होती, आगे पीछे होती है। इसको हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों के इस्तेमाल भी बताए थे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको जैसे मिरर जो होता है उनसे आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलती है, और ये ऐसी इतनी जबरदस्त होती है कि इससे हमें इमेज बन जाता है, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट इंसान का नजर आ रहा होता है। जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपको किससे मिलेगी, लकड़ी, कारपेट, फर्श, इन चीजों से लाइट जब टकराती है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ये इतना अजीब सा होता है कि इसमें इमेज नहीं बन पाता। हाँ ये है कि लाइट फैल जाती है, तो लाइट डिस्पर्स करने में काम आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर हमने पढ़ा था हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड। हाउ इमेजेस आर फॉर्म, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाएंगी वहां इमेज बनता है। सपोज करें जी ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैं इनको किसी तरीके से ऐसे मोड़ देता हूं और ये यहाँ आके इस पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ इमेज बन जाएगा, यहाँ एक इमेज बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट का जहां से ये रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है। बकायदा आपको इसका मैंने एक आई के एतबार से एक एग्जाम्पल भी दी थी। अब हम बात करते हैं जी, आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ images are formed in plane mirror. Images are formed in plane mirror. प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं।
देखें आगे के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो मिरर होता है इसकी दो टाइप्स होती है। मिरर की आपके पास दो टाइप्स होंगी, एक कहलाता है प्लेन मिरर, एक कहलाता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि टाइप्स क्या होती हैं। अभी हम बस डायरेक्ट जस्ट इस टॉपिक को देखते हैं जी, हाउ इमेजेस आर फॉर्म इन प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं और फिर उस इमेज की खूबी क्या होती है। पहली बात है, ये प्लेन मिरर होता क्या है। प्लेन मिरर कहते हैं वही मिरर जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, यानी वो मिरर जिसकी सरफेस बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होगी, बिल्कुल। जैसे कि ये जो आपके सामने मैं मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये प्लेन मिरर हो गया, देखा, बिल्कुल एक लाइन में है जी। ठीक है, ये थोड़ी सी ऑड हो गई, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, इसकी सरफेस एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये कहलाएगा एक प्लेन मिरर। जो हमारे घरों में शीशे लगे हुए होते हैं ना, लंबे लंबे से बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, जिनमें खड़े होकर हम अपने आप को देख रहे होते हैं, तैयार होते हैं, कंघा शंगा करते हैं, वो होते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की जो सरफेस होगी वो बिल्कुल स्मूथ होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। याद होगा, अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया भी है, ये वाला देखें, ये वाला प्लेन मिरर है। इससे हमें कौन सी रिफ्लेक्शन मिलती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलती है प्लेन मिरर से, ये याद रखिएगा। तो अब हम प्लेन मिरर से देखते हैं कि जी प्लेन मिरर से हमारा जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, हाउ प्लेन इमेजेस आर फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो ये मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया जी, इसकी ये मैं ऊपर वाली सरफेस को कोट कर देता हूँ जी, ये वाली सरफेस कोटेड हो गई। ठीक है जी, और नीचे वाली जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। लाइट टकरा के यहाँ से जब टकराएगी ना, तो फिर लाइट मुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये आपकी पॉलिश सरफेस हो गई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जबकि ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये आपकी हो गई कोटेड। ठीक है जी, अब हमने इस प्लेन मिरर के सामने यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए के नाम से, ये एक ऑब्जेक्ट है जी ए के नाम से। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जी, और हम यहाँ से लाइट निकाल के इसके रिफ्लेक्शन कराते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि जहां रिफ्लेक्टेड रेस मिलती हैं, इमेज वहां बनता है। ठीक है, तो अब मैं जरा वो करने जा रहा हूं, हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये जो लाइट रे है इसको हमने पीछे मिरर के अंदर बढ़ाया, इस लाइट रे को भी हमने मिरर के अंदर बढ़ाया। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आपने लाइट रे बढ़ाई है ना, ये जो आपने लाइट रे बढ़ाई है ये वाली, ये असली नहीं है, ये नकली है, क्योंकि असली लाइट तो ये वाली है। ये जो अंदर जा रही थी ना, ये असली लाइट है, ये जो ऊपर हम बढ़ा रहे हैं ये नकली लाइट है। इनको हम कहते हैं वर्चुअल, ये वर्चुअल होती हैं, नकली होती हैं, असली नहीं है ये, दे आर वर्चुअल लाइट्स। तो अब वर्चुअल लाइट्स को हम कैसे शो करते हैं जी, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसको आप ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन में बनाओगे, ऐसे डॉटेड लाइन करके बनाते हैं इनको, ताकि हमें देखने वाले को नजर आ जाए कि ये जो लाइट रेज हैं ये एक्चुअल या असली लाइट रे नहीं है, ये हमने नकली लाइट रे बनाई है जी इमेज को हासिल करने के लिए। असली लाइट रे ये थी, ये नकली लाइट है जो मिरर के अंदर जा रही है। हमने जब देखा कि दो लाइट रेस जो रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं ये दोनों यहाँ नहीं मिल सकती, हम क्या करते हैं जी, हम इनकी नकली लाइट बनाते हैं पीछे की तरफ। इन नकली लाइट्स को हम कहते हैं वर्चुअल लाइंस, और ये वर्चुअल लाइन आपको मिलती हुई नजर आ रही है इस पॉइंट पर। ये वर्चुअल लाइंस आपको इस पॉइंट पर मिलती हुई नजर आ रही है, यहाँ इमेज बन जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म, यहाँ इमेज बनेगा इसका। ठीक है जी, तो हमने इस तरह प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट इमेज बनता है जी। प्लेन मिरर से जब भी आप प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसमें से जो लाइट निकलेगी मिरर से टकरा के जब वो जारी होगी, वो नहीं मिलती, वो नहीं मिलती। लिहाजा मिरर के अंदर वर्चुअल लाइट बनती है और वो वर्चुअल लाइट्स आपस में मिल जाती है, वहां इमेज बनता है, यहाँ आपका इमेज बन रहा है। अब चूंकि ये असली लाइट रेस से तो नहीं मिला, एक्चुअल लाइट रेस तो ये थी, अगर ये दोनों मिलती, ये दोनों सपोज करें जी यहाँ मिल जाती, यहाँ जो इमेज होता ना, फिर उसको हम कहते हैं वो रियल इमेज है, असली, क्योंकि वो असली लाइटों से मिलके बनाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने यहाँ वर्चुअल लाइंस बनाई है और ये जो इमेज आया है ये वर्चुअल लाइन से आया है। तो वर्चुअल लाइन से अगर जो इमेज आता है वो असली नहीं होता, वो वर्चुअल होता है, नकली, झूठा, वो असली इमेज नहीं है, वो नकली इमेज है। जैसे हम ख्वाबों में लोगों को देखते हैं, तो वो असल असल में थोड़ी होते हमारे दिमाग में, वो तो एक इमेजिनरी है, बिल्कुल एक इमेजिनरी करेक्टर्स हमारे दिमाग में बने हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं ख्वाब, और उस ख्वाब में हम जो है मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हरकत करके देख रहे होते हैं।
लेकिन वो असली नहीं होते, वो वर्चुअल होते हैं। इसी तरीके से ये जो इमेज आपको मिल रहा है ना, ये असली नहीं है। जब मैं मिरर के सामने खड़ा हूंगा तो मुझे अपना इमेज जो नजर आ रहा होगा वो असली है नहीं, वो नकली है, सिर्फ नजरों का धोखा। तो हमारे पास अगर वर्चुअल लाइन से इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है, ये वर्चुअल इमेज हो गया। और वर्चुअल इमेज याद रखिएगा असली नहीं होता, नकली होता है। ये हमारे पास सिर्फ वहां पर वक्ती तौर पर है, हम उसको किसी फिल्म वगैरह पे हासिल भी नहीं कर सकते। एक करेक्टर क्या हो गया कि हमारे पास जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है वो नकली होता है, वर्चुअल होता है। दूसरा करेक्टर है जी सेम इन साइज। ये जो इमेज बना है ना आपका, इसका साइज ऑब्जेक्ट जितना होता है। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर बड़ा था, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर थी, तो इमेज की हाइट भी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर मेरा कद 6 फीट का है तो जब मैं एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरा कद जो इमेज बनेगा उसका कद भी 6 फीट का होगा, बड़ा या छोटा नहीं होगा। तो सेम साइज का इमेज बनता है, इसलिए हमने दूसरा करेक्टर क्या लिखा, सेम इन साइज। तीसरी करेक्टरिस्टिक होती है जी इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है ना, ये जितना दूर है उतना ही दूर आपका इमेज होगा। सपोज करें आपका ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो ये जो इमेज बनेगा ये भी मिरर से कितना दूर बनेगा, 10 सेंटीमीटर। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं, यहां खड़ा कर देते हैं इस बी पॉइंट पर, तब ये जो इमेज है ये भी ऊपर दूर पॉइंट पर बनेगा। तो मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है उतना ही उसका इमेज दूर होता है, इसको हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। और आखिरी करेक्टर क्या होगा जी, लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड, जो हमारा इमेज बनेगा वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। अब ये लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है ये जरा एक्सप्लेन करूं मैं। सपोज करें जी आपका ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये इसका हेड है, ये इसके टेल है, यानी ये इसका सर है, ये इसका पैर है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसके सर की जगह पैर रख दूं, पैर की जगह सर, तो ये तो कहलाता है इनवर्ट। इनवर्ट क्या होगा, आप उल्टा सीधा करते हैं, सर को पैर की जगह ले आए, पैर को सर की जगह ले आए, इसको आप कहते हो इन्वर्टेड। और लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है, ये वर्ड जो है लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है जी, लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। यहाँ आपके पास आपके राइट साइड पे एक ऑब्जेक्ट वो है, कुछ चीज रखी हुई आपने राइट हैंड पे। अब जब इमेज बनेगा ना, इमेज उल्टा हो जाएगा जी, लेफ्ट राइट, यहाँ आ जाएगा। ये जो आपने सीधे हाथ पे कोई चीज पकड़ी हुई, इमेज के उल्टे हाथ पे आएगी, यानी सीधा हाथ उल्टा हो जाएगा, उल्टा हाथ सीधा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो सिर्फ इन्वर्टेड का मतलब होगा कि आपका ऑब्जेक्ट लंबाई में वो चेंज हो गया, यानी उसका जो सर है वो पैर बन गया, जो पैर है वो सर बन गया, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। और लिटरली इन्वर्टेड क्या है जी, ऑब्जेक्ट आपका सीधा ही रहेगा, सर सर ही रहेगा, पैर पैर ही रहेगा, लेकिन उसकी लेफ्ट और राइट साइड चेंज हो जाएगी। लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड बन जाएगा, राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड बन जाती है, इसको हम कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो अब मिसाल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लिखा हुआ है जी एक, लेट सपोज जी एस लिखा हुआ है, ये एस। अगर मैं इसको लिटरली इन्वर्ट करूंगा ना तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, ऐसे, लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट, इसको हम कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। और अगर ये टी लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो ये सिर्फ इन्वर्ट है, ऊपर नीचे कर दिया मैंने, सर को पैर, पैर को सर, तो ये इन्वर्ट हो गया। और ये हो गया लिटरली इन्वर्ट, हमारा इमेज ऐसा हो जाता है, लिटरली इन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। जब हमारे पास एक प्लेन मिरर होता है तो हमने देखा किस तरीके से उससे इमेज बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इमेज कैसे बनता है, आप सामने इमेज रखें, प्लेन मिरर के ऑब्जेक्ट रखते हैं, दो लाइट निकाल लें, दोनों को रिफ्लेक्ट कराएं, आप क्या देखेंगे, वो जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं वो नहीं मिलेंगी। फिर आप क्या करते हैं, पीछे की तरफ वर्चुअल बढ़ाते हैं, वर्चुअल एक्सटेंशन करते हैं, वो वर्चुअल लाइट आपकी मिलती है, वहां इमेज बन जाता है। और इमेज की हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी। नंबर 1, हमारा इमेज असली लाइटों से नहीं नकली लाइटों से बना है, लिहाजा वर्चुअल इमेज हो गया। नंबर 2, साइज सेम होगा, ऑब्जेक्ट का और इमेज का हाइट सेम होती है। तीसरा, इक्वी डिस्टेंस, यानी आपका ऑब्जेक्ट जितना दूर बनता है उतना ही दूर इमेज बनता है। और चौथा, लिटरली इन्वर्टेड, यानी आपके ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा तो रहेगा
लेकिन लेफ्ट साइड उसकी बन जाएगी राइट साइड, ऑब्जेक्ट का राइट, इमेज का लेफ्ट साइड बन जाता है। सो दैट इज द टुडेज टॉपिक। आज हमने देखना था कि हमारे पास जो प्लेन मिरर होता है वो इमेजेस कैसे बनाता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम देखते हैं जी आपके क्वेश्चन आंसर